नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूतक और पातक नाम की दो परंपराएं चली आ रही हैं। यदि मनुष्य के घर में किसी की मृत्यु होती है तो उस घर में सूतक के नियमों का पालन किया जाता है। उस मृत व्यक्ति के जितने भी सगे संबंधी, भाई बंधु, परिवार के लोग होते हैं, उन सभी के घर में सूतक लग जाता है और उन्हें सूतक से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूतक और पातक में क्या फर्क होता है और सूतक लगने के बाद कौन से नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, सूतक का संबंध मनुष्य के जन्म और मृत्यु के कारण हुई अशुद्धि से होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की नाल को काटा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है उसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के रूप में सूतक माना जाता है। उसी प्रकार से गरुड़ पुराण के अनुसार यदि घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घर में अशुद्धि लगती है, जिसे पातक कहा जाता है। मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसमें भी शरीर के साथ हिंसा होती है। उस कारण से जो पाप और दोष लगता है उसके प्रायश्चित के रूप में पातक लगता है। मनुष्य की मृत्यु होने के पश्चात उसके परिवार के लोगों को विशिष्ट कालावधि तक अशुद्धि और अशुचित्व प्राप्त होती है। अशुचित्व का अर्थ होता है अमंगल और अशुद्धि का अर्थ होता है अपवित्र अथवा शुद्ध के विपरीत। आइए जानते हैं सूतक कब लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु का जन्म होने पर, ग्रहण काल में, स्त्री के मासिक धर्म के दौरान और व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत सूतक और पातक काल लगता है। इन सभी परिस्थितियों में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग किया गया है। कुछ परिस्थितियों में ज्यादा दिनों का सूतक लगता है तो कुछ परिस्थितियों में एक दिन का ही सूतक काल लगता है। आइए जान लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर किसी घर में मृत्यु होती है तो परिजनों को 10 दिनों तक का सूतक काल लगता है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले परिवार के लोगों को 12 से 13 दिनों तक सूतक काल लगता है तथा सपिंडीकरण तक सूतक काल का पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा शुद्ध नहीं होती है। सूतक काल के दौरान शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। मृत्यु के दिन से लेकर अगले 1.25 महीने तक किसी भी अन्य व्यक्ति के घर पर नहीं जाना चाहिए। 1.25 महीना अर्थात 40 दिनों तक इस नियम का पालन करना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 40 दिनों में एक नक्षत्र काल पूर्ण होता है। यदि घर में किसी शिशु का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह सूतक पूरे 40 दिनों तक चलता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके 7 पीढ़ी के बाद के लोगों को 3 दिन तक सूतक काल लगता है, लेकिन इसका निर्धारण करना बहुत कठिन है। मृतक के मामा भतीजा, बुआ बेटियां, इनको कितने दिनों तक सूतक काल का पालन करना चाहिए, यह सब कुछ उनके रिश्तों पर अथवा संबंधों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मृतक का किसी के साथ रक्त का नाता होता है तो उन लोगों को गरुड़ पुराण के नियमों का पालन करके 40 दिनों का सूतक काल पूर्ण करना होता है। मृतक की तीसरी पीढ़ी के लिए यह सूतक काल 10 दिन तक होता है, चौथी पीढ़ी के लिए 10 दिन और 5वीं पीढ़ी के लिए 6 दिनों का सूतक काल माना जाता है। लेकिन जो लोग एक ही रसोई में भोजन करते हैं उनके लिए पीढ़ी का कोई नियम नहीं है। यदि उनके घर में मृत्यु होती है तो उन सभी को 10 दिनों तक सूतक काल का पालन करना पड़ता है। वही बालक का जन्म होने पर भी सूतक काल माना जाता है। जिस स्त्री ने शिशु को जन्म दिया है उस स्त्री के लिए सूतक काल 45 दिनों तक का होता है। जिस स्थान पर शिशु का जन्म हुआ है वह स्थान 1 महीने तक अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण से कई लोग अस्पताल से घर पर आने के बाद स्नान करते हैं। अगर पुत्री का पीहर में जन्म होता है तो 3 दिनों तक सूतक काल होगा और ससुराल में होता है तो 10 दिनों तक का सूतक रहता है। वही अंतिम संस्कार के सूतक काल की बात की जाए तो मृत्यु के बाद दाह संस्कार आदि कार्यों में हिंसा होती है और इसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के लिए पातक माना जाता है। जिस दिन मृतक का दाह संस्कार होता है उस दिन से पातक काल की गणना होती है। लेकिन यदि कोई सदस्य घर में नहीं है, किसी बाहर गांव में रहता है, तो जिस दिन उसे मृत्यु की सूचना मिलती है उसी दिन से उस व्यक्ति को पातक काल का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति को 12 दिन बाद सूचना मिलती है तो वह मनुष्य केवल स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। अगर किसी महिला का गर्भपात हुआ है तो गर्भ धारण के जितने महीने हुए हैं उतने दिन का ही सूतक माना जाएगा। अगर 6 महीने हुए हैं तो 6 दिन का सूतक माना जाता है। अगर घर का कोई सदस्य सन्यासी है अथवा बैरागी है तो उसे मरण सूतक नहीं लगता है, किंतु अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल 1 दिन का ही पातक लगता है।
अगर कोई मनुष्य मृतक की अंतिम यात्रा में शामिल होता है तो उसे 1 दिन के सूतक का पालन करना चाहिए। अगर कोई मृतक के शरीर को स्पर्श करता है तो उसे 3 दिन का सूतक लगेगा। जो लोग मृतक के शरीर को कंधा देते हैं उन्हें 8 दिनों तक सूतक काल रहते हैं। अगर घर के अंदर कोई स्वयं के प्राण ले लेता है तो उस घर में 6 महीने तक का पातक माना जाता है। 6 महीने तक उस स्थान पर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और जलपान भी नहीं करना चाहिए। उनके परिवारजनों को मंदिर भी नहीं जाना चाहिए और घर के अंदर मंदिर में पूजा स्थल पर द्रव्य नहीं चढ़ाने चाहिए। उसी प्रकार से अगर घर में पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी आदि जानवर बच्चे को जन्म देते हैं तो उस घर में 1 दिन का सूतक मनाना चाहिए। लेकिन अगर घर से दूर पशु जन्म देता है तो सूतक नहीं माना जाएगा। बच्चे को जन्म देने वाली गाय का 15 दिनों तक दूध अशुद्ध रहता है, भैंस का 10 दिन तक और बकरी का 8 दिन तक दूध अशुद्ध रहता है। आइए अब जानते हैं सूतक काल के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। जिस घर में लोगों को सूतक लगा है उन्हें दूसरों लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य का आयोजन भी नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के त्योहार नहीं मनाने चाहिए। उस घर के लोगों को सामाजिक कार्यों में सहभागी नहीं होना चाहिए और दूसरों के घर में भी नहीं जाना चाहिए। उन्हें किसी भी मंदिर के भंडारे में अथवा पंगत में भोजन नहीं करना चाहिए। अपने ही घर में रहकर नियमों का पालन करना चाहिए। सूतक के दौरान घर में स्त्री और पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर घर में जन्म हुआ है तो शुद्धि का ध्यान रखते हुए भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किए बगैर ही भजन करना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हुई है तो गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए और 5 मन भगवान का ध्यान करते हुए गुजारना चाहिए तथा मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सूतक काल और पातक काल की समाप्ति के बाद घर में गंगाजल और गौमूत्र छिड़कर घर की शुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार से सूतक काल के इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में सूतक और पातक काल का वर्णन किया है और उनसे जुड़े नियम भी बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।